और सीधे आपको लिए चलते हैं कुर्नी, जहां पर सीएम नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। पैसा नहीं लेंगे, अब सोच लीजिए। और बाद में तभी हम अलग हो गए हैं। कुछ तो काम हो नहीं रहा था बिहार के हित में, जितना हम लोग नहीं मांग रहे थे। विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार आगे बढ़ेगा। कोई बतवे हम लोगों का सुनने को तैयार नहीं। हम लोग तो फिर अपना पुराना जगह पर आ गए। अब मिल करके काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और समाज के हर तबके के उत्थान का काम होगा। और आपको सब कुछ बता दिया तेजस्वी जी ने, और उन सब चीजों पर ध्यान रखिएगा। हर लोग मिल करके, एकजुट होकर के। और आप सोच रहे हैं अब इस प्रदेश में बाकी सब पार्टी, बोलिए ना भाई, एक वो है अकेले एक है, और तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया, वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह उगह मिल जाए। तो इसी चक्कर में है लोग, इसी चक्कर में लोग लगे हुए हैं, सही अनाप शनाप बोलना। जबकि सारा काम हो रहा, कौन सा काम हो रहा? अति पिछड़ों को सब दिन से जगह थी। अब बीच में जो रुक गया था नगर निकाय वाला, तब फिर तो चालू हो गया, हर तरह से हो गया है। जो भी था उसको देखते हुए फिर से उसको जांच पड़ताल करके, और जो भी था रिजल्ट उसके आधार पर फिर हो गया। एक एक काम हम लोग कराते रहते हैं, किसी चीज को छोड़ते हैं। और तो कुछ होना नहीं है उधर से, खाली प्रचार प्रसार करते रहना है। लेकिन हम यहां पर आग्रह करेंगे, यहां पर ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, हर कम्युनिटी के हर तबके के लोग एक साथ मंच पर यहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए इस बात को ध्यान दिए। और कुछ लोग कुछ जात में जा करके उल्टा पुल्टा करवाते हैं, तो जिसको जो मर्जी में आता है वो करते रहे। लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं, हर किसी के हित में काम करते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि सब बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उम्मीद करें ना भाई कि यहां पर क्या होगा, ये कुर्ली क्षेत्र में होगा ना। अरे दीजिएगा ना, हाथ उठा के बता दीजिए। अरे आगे जो बैठे हुए हैं कुछ नहीं उठा रहे, चलिए तो सब उठा दिए, बड़ी खुशी की बात है। अब पहले भी जब तेजस्वी जी ने भी कहा तो आपने हाथ उठा करके बता दिया। अब एक आज से अपने अपने इलाकों में और जहां से भी परिचय है, सब जगह जा करके लोगों को बता दीजिए, और मिलजुल करके एक काम करके ये मनोज जी को विजयी बनाइएगा। और आप सब जानते हैं ईवीएम में दूसरे नंबर पर है इनका नाम, और उसी पर जो चिन्ह है, तीर है, तीर का चिन्ह है, उसी के सामने, उसी के बगल में बटन दबाइएगा, वही इनको वोट मिलेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, इनका जो है दूसरे नंबर पर जो लिस्ट है, जो जाइएगा देने के लिए, तो इनका दूसरे नंबर पर है। और वहीं पर इनका जो चुनाव चिन्ह तीर है, वही बगल में रहेगा, और उसी के बगल में बटन दबा करके आप वोट करिएगा। और सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सवेरे खूब पहले जा करके वोट दे दीजिए। और सब महिलाओं से आग्रह करेंगे कि सवेरे सवेरे पहले महिला लोग जाकर के वोट दे, ताकि घर के सब लोग, मर्द लोग भी जाकर के वोट करें। नहीं तो सब सवेरे कहेगा हमको खाना है, तो कह देगी कि हम जाके वोट दे के आएंगे तब खाना बनाएंगे, तभी सब हो जाएगा। तो इतना सब देख करके आप जानते ही न हैं, जब से हम लोग काम कर रहे हैं तो कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही हैं वोट देने के लिए, और सबसे पहले आ जाती हैं। तो सब लोग आएंगी, पुरुष लोग भी आए, युवा लोग भी आए, युवती लोग भी आए, सब लोग जो वोटर हैं वो अपना वोट दें। और आपने हाथ उठा करके इनके पक्ष में अपना मतदान किया, तो हम उम्मीद करें ना कि जीतेंगे। तो इनको हम माल्यार्पण कर दें जी, हाँ? जीतेंगे, कर दें। चलिए, तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने इनको कर दिया है, तब जिताइएगा।
ये आपका है और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे। मैं पुनः आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं और आप सब मिल करके रहिए और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे, जो आप सब लोगों को बता दिया, हम लोग आएंगे और किसी तरह की कोई बात रहेगी उसको हम लोग देखेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो आप सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने कुडनी उपचुनाव के दंगल के रण में उतरे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। आपको बताते चले कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने जब जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, उसके पहले क्या कुछ कहा था वो आपको जरा सुनाते हैं। ये सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है, सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। आग्रह करेंगे कि आप जरूर अपने हित में वोट दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, आपको जो हित लगे उसी के हिसाब से वोट दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन काम तो सरकार करती रहेगी और सबके हित में काम करती रहती है। कौन इलाका है जिसके विकास के लिए काम नहीं हो रहा है? अकेले एक है और तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह उगह मिल जाए। तो इसी चक्कर में है लोग, इसी चक्कर में लोग लगे हुए हैं ऐसे ही अनाप शनाप बोलना, जबकि सारा काम हो रहा। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर के कुडनी से बताते चले, जहां पर कुडनी में सीएम की सभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सभा में लोगों ने कुर्सियां जो है वो तोड़ी हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहां पर जोरदार हंगामा किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहां पर पोस्टर भी लहराया है। तो कुडनी में जिस वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, उस वक्त विरोध का सामना भी करना पड़ा। सीएम की सभा में जोरदार हंगामे की खबर सामने आई है। सभा में लोगों ने कुर्सियां तोड़ी हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से यहां पर हंगामा किया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहां पर पोस्टर भी लहराया है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो इस सभा में हंगामा कर रहे हैं। इनकी ओर से कुर्सियां भी तोड़ी गई, साथ ही इनकी ओर से पोस्टर भी लहराया गया। साथ ही पासी समाज का भी यहां पर प्रदर्शन देखा गया है। ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की यहां पर मांग की गई है। जिस तरीके से अलग अलग जिले में पासी समाज के लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहां पर भी इस सभा में भी पासी समाज की ओर से प्रदर्शन देखने को मिला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ पासी समाज और एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी, दोनों की ओर से हंगामा देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा कुडनी में हुई और यहीं पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, अपनी मांगों को लेकर के आए थे और लगातार वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है वो उसकी तिथि घोषित की जाए। और उसके बाद जो जदयू और आरजेडी के जो यहाँ पर समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके बीच में कहासुनी हुई, नोकझोंक हुई और स्थिति मारपीट तक की आ गई। और ये कुडनी मुख्यमंत्री उस वक्त सभा में मौजूद थे और उसी वक्त जो अभ्यर्थी हैं और गठबंधन के जो समर्थक हैं उनके बीच में हाथापाई हुई, कुर्सियां भी तोड़ी गई। हालांकि तुरंत काफी संख्या में वहाँ पुलिस कर्मी मौजूद थे, लिहाजा तुरंत उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और कोई बड़ी घटना नहीं घटी। लेकिन जिस तरीके से मारपीट शुरू हुई थी, कहा जा सकता था कि एक बड़ी घटना भी घट सकती थी, लेकिन पुलिस के जवान वहां पे मौजूद थे और तत्काल मामले को शांत करा लिया गया। फिलहाल जो कुडनी की सभा है वो अभी समाप्त हो गई है और मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लेकिन जो मांगे हैं अभी चलिए, तो शैलेंद्र आई थिंक
उनका कनेक्शन टूट गया है, तो शैलेंद्र से हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप दो तस्वीरों के जरिए देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का एक और हंगामा जारी है और दूसरी तरफ पासी समाज का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है उनकी ओर से। तो ये दो अलग अलग मांगे, एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं सीएम के सामने, डिप्टी सीएम के सामने, और उनकी ओर से प्रदर्शन भी किया गया, अपनी मांगों को रखा गया। वहीं पर पासी समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया, जहां पर ताड़ी पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। और पासी समाज के लोग भी यहां पर पोस्टर लेकर, हाथों में देखिए आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, पोस्टर लेकर वहां पर पहुंचे थे। और अलग अलग जिलों से आपको पासी समाज के विरोध की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है उसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें जहां पर नीतीश कुमार के सभा में, यानी कि कुडनी उपचुनाव का जो रण सजा था, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे, उस सभा में प्रदर्शन देखने को मिला। कुडनी उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन, दोनों गठबंधनों के सभी घटक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अपने उम्मीदवार की जीत के लिए बीजेपी ने भी पूरे कुडनी में पार्टी नेता को कैंप करने का निर्देश दे दिया है। प्रचार का कमान बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने संभाल रखी है और उनके निशाने पर है महागठबंधन। संजय जायसवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। अच्छी बात है, जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो पूरे महागठबंधन को बुला लेते हैं। जब दूसरे दल लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री जी अपना पेट दिखाने लगते हैं। तो यह जब भाजपा के साथ भी थे तब भी उनका यही रहता था कि हमें कोई मदद नहीं करेंगे, मदद वो सबसे लेते थे। आज भी वही ले रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के उम्मीदवार उन्होंने दिया है, जनता निश्चित तौर पर सही फैसला करेगी। तो वहीं शिवहर में उत्पाद विभाग की बैरक पर पासी समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। बैरक का घेराव कर लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की है। आक्रोशित लोगों का यह कहना था कि बेवजह उत्पाद विभाग की टीम की ओर से पासी समाज के लोगों को परेशान किया जाता है और ताड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आक्रोशित लोगों ने गिरफ्तार ताड़ी कारोबारियों को छुड़ाने का भी प्रयास किया। घटनास्थल की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में यहां पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। एसडीपीओ और एसडीओ खुद मौके पर इस वक्त कैंप कर रहे हैं। लोग आज यहाँ पर आए, इनको बात कहने, हम लोग को देख लिए बार्डी लाठी चार्ज करने के तैयार में है। हम इन लोग को बता देते हैं हम लोग मरने हैं, हम लोग के पास गोलियां चलाए। इससे अच्छा जिंदगी से जीने से मर जाना है, अच्छा है। इन लोग का तो शासन में है, सत्ता में है, प्रशासन है, हम लोग गोली मारे, हम लोग गोली खाने को तैयार हैं। विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ पर कुछ खजूर से जूस जो नीचे उतारा जा रहा था उसी दौरान पकड़ने की बात आई है। इसके मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगा किया जाएगा। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड का एक संदिग्ध मामला वैशाली से सामने आया है। मनार स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की शराब पीने से मौत हो गई, जबकि एक युवक यहां पर गंभीर रूप से बीमार हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। प्रिंसिपल का नाम जयप्रधान नेवर है, जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। स्कूल के संचालक ने शराब पीने से मौत की बात कही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर लाया गया है। वहीं दूसरी ओर मनार के ही देशराजपुर निवासी एक युवक राहुल की तबियत खराब होने के बाद गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। मनार के पीएचसी में राहुल का इलाज करने वाली चिकित्सक ने भी शराब पीने की आशंका जाहिर की है। राहुल के पुर्जे पर भी सस्पेक्टेड केस ऑफ अल्कोहल लिखा है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि राहुल ने 2 दिन पहले शराब पी थी। हालांकि यह पता अभी तक नहीं चल सका है कि राहुल और प्रिंसिपल ने एक साथ शराब पी थी या फिर दोनों ने अलग अलग शराब का सेवन किया था। बहरहाल पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दारू पिया, दारू पी के करता हुआ मैम, अपने आपके क्षेत्र में दारू मिल रहा है? हाँ, तो मिल रहा तब ना बिहार तब मरा है। जो मरे हैं वो कौन थे? वो दार्जिलिंग के प्रिंसिपल था हम लोग। आपके स्कूल का क्या नाम हुआ? सबको तो पता नहीं, लड़का तो पता नहीं। मरीज आपका देशराजपुर का था, राहुल कुमार नाम था उसका, और वो थोड़ी बेहोशी वाले ही कंडीशन में आया था। 2 दिन पहले उसने कुछ लिया था, शायद शराब ही लिया हो, क्योंकि जो कंडीशन देखने में लग रहा था, लेकिन
कंफर्म नहीं, जब तक ये हो जाता है तब तक तो कुछ भी बोल। और इस मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में शराब आई कहां से। सवाल यह भी कि क्या पुलिस शराब तस्करों और शराबियों पर लगाम नहीं कस पा रही है। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर दोषियों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी, क्योंकि आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते हैं लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। खबर दानापुर से, जहां शराब बनाने की सूचना के बाद झगड़ी महादेव स्थित मुसहरी में पुलिस ने छापेमारी की। यहां छापेमारी के लिए पुलिस जेसीबी के साथ पहुंची थी। पुलिस ने जब नाली की जेसीबी से खुदाई की तो उससे जावा, महुआ और शराब निकली। महुआ और शराब को जेसीबी से नष्ट किया गया। जिस झोपड़ी में शराब की बिक्री होती थी उसे भी यहां पर तोड़ दिया गया। पुलिस कार्रवाई करती तो है लेकिन कुछ दिन बाद फिर से तस्कर अपने काम में जुट जाते हैं। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद शराब की तस्करी थमती है या फिर नहीं। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जो वल्नरेबल एरिया है, मुसहर टोला या फिर जहाँ जहाँ शराब बनाने का क्रॉनिकल टोला है, वहाँ हम लोगों को नगर निगम के साथ मिल करके छापेमारी करनी है। जितना जितना जगह पर शराब मिलेगा उन सबको नष्ट कर देना है और नगर निगम भी अपना सारा काम, वो शराब वगैरह जहाँ है, जहाँ अवैध रूप से बैठा के पिलाया जा रहा है या अवैध अड्डा जहाँ पे संचालित हो रहा है, उसको बुलडोजर से गिरा करके मालूम चल रहा है बहुत सारी। और बिहार का भविष्य खतरे में है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। शिक्षा के नाम पर स्कूलों में मजाक चल रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र सभी इसके पात्र बने हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है जहां शिक्षक ज्ञान के देवता और दाता माने जाते हैं, लेकिन ये जो स्कूल है, यहाँ के शिक्षक खुद इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें अपने देश के राष्ट्रपति, यहाँ तक कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री तक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। न्यूज 18 की टीम दीनार बेगम उर्फ नूरी मैडम से पूछती रही, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। बच्चों को क्या देश का राष्ट्रपति का नाम बताए हैं? राष्ट्रपति का नाम बता सकते हैं? राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्या है देश का? शिक्षा मंत्री का? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है जानकारी मैडम? बिहार के अपने जो बिहार है उनके मुख्यमंत्री कौन है पता है? मैडम तो मैडम, सर भी देश दुनिया से पूरी तरह अनजान निकले। जनाब जहीरुद्दीन को न तो राष्ट्रगान के बारे में मालूम है और न ये राष्ट्रगीत के बारे में ही जानते हैं। अनजान होना कोई गलती नहीं, लेकिन अपनी अज्ञानता पर इतनी ठसक आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास देख सकते हैं। राष्ट्रीय गीत सर याद है क्या? नहीं पता है? नहीं है सर, बताए ना। नहीं याद है। क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब, यहाँ तो कूप में ही भांग पड़ी है। सब के सब चौपट। कारण जानना चाहा तो पता चला इन्होंने किसी स्कूल में पढ़ा ही नहीं, किसी मदरसे में तालीम ली और किसी ने इन पर कृपा करके इन्हें मास्टर जी बना दिया। जब हमारी टीम हेड मौलवी मोहम्मद मकबूल हुसैन के पास गई तो उन्होंने टालने की गुहार लगानी शुरू कर दी, क्योंकि इन्हें भी ये सब मालूम नहीं था। में जो शिक्षक हैं उन्हें देश का नाम नहीं पता और जनगण राष्ट्रीय गीत भी उनको पता नहीं, राष्ट्रीय गान नहीं जानते लगता है ये जान के। कैसा लग रहा है आपको? उसको तो कार्ड दीजिए सर, आप उसको कार्ड दीजिए सर। काफी हकीकत पता है राष्ट्रगीत। हम काफी तो दुख सारे होता है। जहाँ से अच्छा, हम तो मौलवी है, हम यही सुना सकते हैं आपको। सारे जहाँ से अच्छा हमारा हिंदुस्तान हमारा ये राष्ट्रगीत नहीं। तो क्या कहता है, हम तो मौलवी हैं, फाजिल पढ़े हुए हैं, दारुल देवबंद से पढ़े हुए हैं, हमारा स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तस्वीर कटिहार के एक मदरसातुल बनात की है। ऐसे स्कूलों, ऐसे मदरसों और ऐसे शिक्षकों के भरोसे हमारे बिहार, हमारे देश का भविष्य कहां जाएगा, ये तो कर्ता धर्ताओं को भी मालूम नहीं। मेरी सोच से दूर की चीज़ है। अगर ऐसा है तो मैं उसका खंडन करता हूं और वहां के जो प्रबंध समिति है उनको मैं कहता हूं कि आप फौरी एक्शन लीजिए।
ऐसा टीचर जिसको आपने रखा हुआ है, उसको वेतन सरकार की तरफ से 30,000 प्लस मिल रहा है, उनको अपने मदरसे का नाम तो मालूम होना ही चाहिए। और जो हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जिनका पूरा भविष्य उस मदरसे पर निर्भर है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। मदरसा की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, इसकी वजह क्या है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। खराब नीति और भाई भतीजावाद ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही गर्त में धकेल दिया है। सरकारी धुसमर मदरसा से जो तस्वीर आया है ये बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि मौलवी पद में बहाल शिक्षकों को शिक्षा तो दूर की बात सामान्य ज्ञान तक की जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकार इस अल्पसंख्यक बहुल इलाके में मदरसा शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय में जो प्रारंभिक शिक्षा देने की बात सोच रहे हैं उस पर एक बड़ा झटका लग सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।